भाभी हम दोनों गांव जा रहे हैं। सोनू, सोनू, सोनू। इधर आओ। ये देखो, तुम्हारा भाई और तुम्हारी माँ चोरी करके जा रहे थे घर से। राहुल, तेरी भाभी ये क्या बोल रही है? तूने पैसे चुराए हैं? भैया शायद आपको गलतफहमी हो रही है, हमने पैसे नहीं चुराए। हाँ बेटा, ये सही कह रहा है। भला हम अपने घर में पैसे क्यों चुराएंगे? सोनू ये झूठ बोल रहा है। इसने तुम्हारी अलमारी से पूरे 2.5 लाख रुपए चुराए हैं। जो तुम बोल रहे थे ना मिल नहीं रहे हैं, इसने वही पैसे चुराए हैं। तभी तो देखो ये दोनों गांव भाग रहे थे अचानक से। भैया कसम खा के बोल रहा हूँ, मैंने पैसे नहीं चुराए। अरे तू क्यों झूठ बोल रहा है? सच सच बता दे, तूने अपने भाई के अलमारी से 2.5 लाख रुपए चोरी करे हैं ना? सोनू तभी तो देखो ये दोनों गांव जा रहे हैं अय्याशियां करने के लिए। और भैया मुझे अगर पैसों की जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद आपसे मांग लूंगा ना। अभी मैं गांव जा रहा हूँ, आपसे पूछा ना कि भैया 2 दिन के लिए गांव जा रहा हूँ, क्या जाऊँ? आपने इजाज़त दिया तब जा रहा हूँ। फिर भी उसके बाद हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा भैया। देख राहुल, तेरी भाभी ना कभी इस तरह से बोलती नहीं है। अगर आज ये बोल रही है ना तो सच सच बता दे, तूने चोरी की है या नहीं की है? सोनू तुम एक काम करो, इसका लगेज चेक करो या अपनी माताजी का बैग चेक करो। पैसे जरूर इन्हीं के पास मिलेंगे। और हाँ, इनके पास पैसे मिलेंगे ना, उसके बाद इन दोनों को धक्के मार के घर से बाहर निकालना। ठीक है भाभी, मैंने आपकी बात मान ली, मैंने चोरी करी। आए बताइए आप। खैर आप रहने ही दीजिए, आपसे बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। भैया आप सोचिए, आपके माँ के ऊपर, आपके सगे भाई के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है। ये भाई, क्या आपका भाई कभी चोरी कर सकता है? पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आपसे मांगता हूँ। क्या मैं चंद पैसों के लिए अपने रिश्तों पर दाग लगने दूंगा? भैया मैंने चोरी नहीं करी है, मेरी बात पर विश्वास करिए आप। देख भाई, ये बात करने का ना सही समय नहीं है। तेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा है तो ये बैग तुझे अब चेक कराना ही पड़ेगा। अगर इस बैग में पैसे निकले तो तुझे पुलिस के हवाले तो करूँगा ही करूँगा। इस घर से धक्के मार के बाहर निकालूंगा। माँ लगता है कि आज हमारा घर टूट कर ही रहेगा। भाभी इस लगेज में पैसे हैं? है भैया पैसे? बताइए, मुझे तो दिख नहीं रहा है। आपको अगर भाभी दिख रहा है तो बताइए। पूनम, तुमने तो कहा था इसके लगेज में पैसे हैं, पर इसके लगेज में तो पैसे निकले ही नहीं। हाँ सोनू, पैसे राहुल ने चुराए थे। अरे ये तभी तो गांव जा रहा था, पता नहीं पैसे कहाँ गए। क्यों, क्या हुआ? नहीं मिले पैसे? मैं बताती हूँ कहाँ पे है पैसे। राहुल बेटा चल दिखाओ पैसे कहाँ है। ठीक है माँ, पर पैसे दिखाने से पहले मेरा एक शर्त है। जैसे मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा, मैंने अपना सूटकेस चेक कराया, वैसे ही भाभी का पर्स चेक करेंगे। अगर भाभी के पर्स से पैसे निकले तो जो सज़ा आप मुझे देने वाले थे ना, वो भाभी को देंगे। मंजूर है ना भैया? अरे ये क्या बोल रहा है? मेरा पर्स क्यों चेक होगा? मैं चोर हूँ क्या? मैं तुम्हें चोर लगती हूँ? और वैसे भी आप दोनों के लिए मैं बता दूं कि मुझे जब भी पैसों की जरूरत पड़ती है ना, मैं सोनू से मांग लेती हूँ। भाभी वही तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे भी जब पैसों की जरूरत पड़ती है तो मैं भैया से मांग लेता हूँ, पर फिर भी मेरा लगेज चेक किया गया। क्यों? क्योंकि मैं चोर था, ये साबित करना चाहती थी ना। तो आपका पर्स चेक कर रहा हूँ तो उसमें आपको क्या दिक्कत है बताइए? राहुल बेटा तू पर्स चेक कर। सही कह रही है माँ। इतने सारे पैसे भाभी आपके पर्स से निकले। आप कुछ कहना चाहती है तो कहिए, देख लीजिए भैया। पूनम, ये सब क्या है? तुमने तो कहा कि इसके लगेज में पैसे हैं, और ये पैसे तो तुम्हारे पर्स से निकले हैं। इसका मतलब तुमने चोरी करी है? सोनू मैंने चोरी नहीं करी है, ये झूठ बोल रहा है। अरे मैंने खुद अपने हाथों से। अपने हाथों से आप हमारे सूटकेस में पैसे डाले थे, यही कहना चाहती है ना भाभी? भाभी एक कहावत आपने सुनी होगी कि लोमड़ी कितनी भी शातिर होती है, अंत में भेड़िए के शिकार में फंसी जाती है। आपके साथ भी वही हुआ। आप तो हमें फंसाने की कोशिश कर रही थी, पर ये देखिए
आप अपने ही जाल में फंस गए। आप चोर निकली भाभी। भैया देखिए। राहुल तू शांत हो जा। पूनम तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? और तुम्हारी क्या दुश्मनी थी मेरे भाई और मेरी माँ से जो तुमने ऐसा किया? हाँ, मैंने किया था ये सब। अरे इन लोगों ने दिमाग खराब करके रखा हुआ था मेरा। इस घर में प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं थी। और ये जब देखो मुंह उठा के आ जाता है, भैया 2000 रुपये दे दो, भैया 500 दे दो। और ये तुम्हारी माता श्री कहने को तो सिर्फ 2 दिन के लिए आई थी, आज इनको पूरे 3 महीने हो गए हैं। मैं तो पागल हो गई इन लोगों के बीच में। सोचा था अकेले रहेंगे शहर में, मौज से रहेंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पर भी वही हाल है। भाभी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये आपका घर नहीं है, ये माँ का घर है। और माँ की जब मर्जी करेगा ना तब घर में आएगी जाएगी। भैया आपको इससे दिक्कत है? और रही बात, आप मुझसे चिढ़ रही है ना, मेरे बारे में आप जानती क्या है? मैं पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम डिलीवरी बॉय का काम करता हूँ, पर आपको नहीं बताया हूँ। सच बताऊँ भाभी, बहुत दिन से नोटिस कर रहा हूँ कि आप मुझे देखकर जल रही हैं। पता नहीं आपको दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है भाभी? क्या किया है मैंने? मेरी नज़र में तो कुछ ऐसा गलत किया ही नहीं हूँ, फिर भी आपको पता नहीं क्या हो गया। भाभी आपको पता है, जब भी मैं स्कूटी लेकर जाता हूँ ना बाहर, आवारागर्दी करने नहीं, काम करने जाता हूँ। रात भर डिलीवरी बॉय का काम करता हूँ, और जो सुबह में पैसा कमा कर लाता हूँ ना, वो भैया के हाथ में दे देता हूँ। 10,000 कमाऊँ ना भाभी, तो उसमें से 5,000 ही उठाता हूँ, और वो भी जब ज़रूरत पड़े तब। ऐसे ही नहीं कैश मौज में उड़ाते। पूछिए, भैया मना किए थे बताने से, इसलिए बताया नहीं था। बात कर रही हैं आप, और भी जानना है आपको कुछ तो मैं बताऊं? राहुल तुझे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मुझे पता चल गया है कि चोर कौन है। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। राहुल मुझे अच्छे से याद है मैंने क्या कहा था, जो चोर निकलेगा उसको मैं इस घर से धक्के मार के बाहर निकालूंगा। पूनम तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम इस घर से बाहर चली जाओ, और मेरी ज़िंदगी से भी हमेशा हमेशा के लिए। अब भैया एक मिनट, माँ आपने भी तो सुना ना कि भैया बोले क्या कि जो चोर निकलेगा उसे धक्के मार के घर से बाहर निकालेंगे। हाँ सुना था। उसके बाद पुलिस कंप्लेन भी करेंगे, मतलब पुलिस के हवाले कर देंगे। उस वादे का क्या हुआ भैया? भाभी के साथ वो सलूक नहीं करेंगे आप? राहुल मुझे अच्छे से याद है मैंने क्या बोला था कि जो चोर निकलेगा उसको मैं पुलिस के हवाले करूँगा। अगर इस समय मैं इसको पुलिस के हवाले करता हूँ तो तू खुद सोच, ये सोसाइटी वाले और हमारे गांव वाले क्या सोचेंगे? इसमें हमारी ही बदनामी होगी। इसके लिए सबसे बड़ी सज़ा यही होगी कि इसको मैं अपनी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दूँ, और इस घर से भी निकाल दूँ। अब ये अपने घर जाएगी और अपने माँ बाप को सामने रहेगी, उनके सवालों का जवाब ये कैसे देगी ये खुद जाने। आपसे मुझे ना इससे कोई मतलब नहीं है, और तुम अभी भी यहीं खड़ी हो, निकलो यहाँ से। सोनू मुझे माफ कर दो। जा रही हो या धक्के मार के निकालूं? राहुल, माँ जी मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करूँगी, मुझे माफ कर दो। सोनू प्लीज। निकलो यहाँ से। माँ और राहुल तुम दोनों मुझे माफ़ कर दो। अगर आज ये सच्चाई मेरे सामने नहीं आती तो मैं गांव जाके क्या मुंह दिखाता। कोई बात नहीं भैया, मैं कोशिश करूँगा कि आगे से आपके ऊपर बोझ ना बने। और हाँ प्लीज़ भैया, माँ को कोई ऐसे बोलता है तो अच्छा नहीं लगता, आप भी आवाज़ उठाइए। ये जैसे मेरी माँ है वैसे आपकी भी माँ है। राहुल मैं जानता हूँ कि मेरी माँ है, मैं आगे से शिकायत का मौका नहीं दूंगा कभी।